Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. Dear friends, these are very common sentences. पर इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे अब तुम क्या कर रहे हो, वास्तव में तुमने मेरा समय बचाया, उसने आपको क्या बताया, वह जानता ही नहीं था, वो गलती किसकी थी, वो उसी की गलती थी, ये कब शुरू होता है, ये कमाल का है, ताकि तुम समय से पहुंच सको, तुम्हारा ऑफिस यहाँ से कितना दूर है, यह करीब 2 किलोमीटर है, आप ऑफिस कैसे जाते हो, ये तो बस शुरुआत है, यह कपड़ा सिकुड़ गया है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस को जानना चाहते हैं कि कैसे इंग्लिश में बोलते हैं, कैसे इनका ट्रांसलेशन करते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज के वाक्य। जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि अब तुम क्या कर रहे हो। कोई भी व्यक्ति है जो बहुत पहले हमसे मिला था, उसके साथ हमारा कांटेक्ट था, लेकिन अचानक एक दूसरे से अलग हो गए और बहुत दिनों के बाद जब मिलते हैं तो हम पूछना चाहते हैं कि अब तुम क्या कर रहे हो, तो इसको बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अब तुम क्या कर रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है वास्तव में तुमने मेरा समय बचाया। कभी कभी कोई व्यक्ति पैदल जाता रहता है, लोग उसको, कोई मित्र मिलता है, उसको छोड़ देता है व्हीकल से, तो कहता है कि तुमने मुझे यहाँ तक छोड़ा, वास्तव में तुमने मेरा समय बचाया, तो इसको बोलेंगे रियली यू सेव्ड, सेव का सेकंड फॉर्म सेव्ड माई टाइम, यू रियली सेव्ड माई टाइम, तुमने रियली यू सेव्ड माई टाइम, तुमने वास्तव में मेरा समय बचाया। उसने आपको क्या बताया। कोई व्यक्ति जब धीरे से किसी के कान में कुछ बोल देता है तो आप जानना चाहते हैं कि उसने आपको क्या बताया। व्हाट डिड ही टोल्ड यू, व्हाट डिड ही टोल्ड यू, उसने आपको क्या बताया। और उसने, कभी कभार ऐसे बोलते हैं कि उसने मुझे सब कुछ बता दिया जो कुछ वो जानता था, तो आप कहना चाहते हैं कि वह जानता ही नहीं था, तो इसको बोलेंगे ही डिडेंट नो, वह जानता ही नहीं था, ही डिडेंट नो। डियर फ्रेंड्स, जब किसी से कोई गलती हो जाती तो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, बल्कि दूसरे पे थोप देता है कि ये गलती उसकी थी। तो हम यदि बोलना चाहते हैं कि वो गलती किसकी थी, तो बोलेंगे whose fault was that, whose fault was that। और इसी के जवाब में यदि हम ये कहना चाहते हैं वो उसी की गलती थी, तो इसको बोलेंगे that was her mistake, ये वो गलती उसी की थी। कोई भी व्यक्ति जब किसी स्थान पे पहुंच जाता है, किसी प्रोग्राम शुरू होने के लिए, मान लीजिए वो थिएटर पहुंचता है और बोलता है कि ये कब शुरू होता है, तो ये कब शुरू होता है, इसको बोलेंगे when does it start, यह कब शुरू होता है। वह विदेश से कोई एक मशीन लेके आया जिसमें बहुत सारे फंक्शन थे और उसको देख करके बोला ये कमाल का है, ये कमाल का है, तो इसको बोलेंगे इट्स अमेजिंग, ये कमाल का है। ताकि तुम समय से पहुंच सको। उसने बोला कि आपने मुझे मॉर्निंग में इतनी जल्दी क्यों उठा दिया था, क्यों जगा दिया था। तो उन्होंने, यदि आप कहना चाहते हैं कि ताकि तुम समय से पहुंच सको, तो ताकि के लिए यूज होता है सो दैट यू कैन रीच टाइमली,
सो दैट यू कैन रीच टाइमली, ताकि तुम समय से पहुंच सको। जब हम किसी के पास बैठे होते हैं, कोई व्यक्ति हमारे पास बैठा रहता है और पूछना चाहता है कि तुम्हारा ऑफिस यहाँ से कितना दूर है, तो कितना दूर इसके बोलते हैं हाउ फार। हाउ फार मतलब कितनी दूर। हाउ फार इज योर ऑफिस फ्रॉम हियर। फ्रॉम हियर, हाउ फार इज योर ऑफिस फ्रॉम हियर। और यदि आप बोलना चाहते हैं कि यह करीब 2 किलोमीटर है, तो यह करीब 2 किलोमीटर है, तो बोलेंगे इट्स अबाउट 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, इट्स अबाउट 2 किलोमीटर, यह करीब 2 किलोमीटर है। आप उसी बात पूछना चाहते हैं कि जब 2 किलोमीटर है तो आप ऑफिस कैसे जाते हैं। आप ऑफिस कैसे जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हाउ डू यू गो टू ऑफिस। हाउ डू यू गो टू ऑफिस, आप ऑफिस कैसे जाते हैं। अब आपको और भी सेंटेंस बना सकते हैं। हाउ डू यू गो टू स्कूल, हाउ डू यू गो टू ऑफिस, हाउ डू यू गो टू कॉलेज। तो इससे और भी सेंटेंस। उसने व्यापार अच्छी शुरुआत की, और जब मैंने बोला कि भाई तुमने तो अच्छी शुरुआत मतलब तुमने तो अच्छी व्यापार किया है, तो बोला ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। इसको बोलेंगे इट इज जस्ट बिगनिंग। इट इज जस्ट बिगनिंग, ये तो बस शुरुआत है। और जब वह एक कपड़े की दुकान में पहुंचा, शिकायत करते हुए बोला कि अभी मैंने नया कपड़ा लिया है और यह कपड़ा सिकुड़ गया है, यह कपड़ा सिकुड़ गया है, तो बोलेंगे दिस क्लॉथ हैज श्रंक। श्रिंक का थर्ड फॉर्म श्रंक। दिस क्लॉथ हैज श्रंक। तो डियर फ्रेंड्स, you can say these are very common sentences, these are very useful sentences to learn English. इन sentences को आप भी आसानी से यूज कर सकते हैं यदि इनको आप बार बार पढ़ते हैं। If you read these sentences again and again, or if you write these sentences again and again, or even if you listen these sentences again and again, इन sentences को बार बार लिख कर, पढ़कर या केवल सुनकर आप भी यूज कर सकते हैं। देखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। अब तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। वास्तव में तुमने मेरा समय बचाया। रियली यू सेव्ड माई टाइम, रियली यू सेव्ड माई टाइम। उसने आपको क्या बताया, व्हाट डिड ही टोल्ड यू, व्हाट डिड ही टोल्ड यू। वह जानता ही नहीं था। ही डिडेंट नो, ही डिडेंट नो। वो गलती किसकी थी, whose fault was that, whose fault was that। वो उसी की गलती थी। that was her mistake, that was her mistake। ये कब शुरू होता है, when does it start, when does it start। ये कमाल का है, it's amazing, it's amazing। ताकि तुम समय से पहुंच सको, so that you can reach timely, so that you can reach timely। तुम्हारा ऑफिस यहाँ से कितना दूर है, हाउ फार इज योर ऑफिस फ्रॉम हियर, हाउ फार इज योर ऑफिस फ्रॉम हियर। यह करीब 2 किलोमीटर है, इट्स अबाउट 2 किलोमीटर, इट्स अबाउट 2 किलोमीटर। आप ऑफिस कैसे जाते हैं, हाउ डू यू गो टू ऑफिस, हाउ डू यू गो टू ऑफिस। ये तो बस शुरुआत है, इट इज जस्ट बिगनिंग, इट इज जस्ट बिगनिंग। यह कपड़ा सिकुड़ गया है, दिस क्लॉथ हैज श्रंक, दिस क्लॉथ हैज श्रंक। तो डियर फ्रेंड्स, आप भी इन सेंटेंसेस का यूज अपने डेली लाइफ में करिए। और यदि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए हों, अच्छे लगे हों, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।